लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 2026 डालो इस पे प्रश्न 2026। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। परासरण दाब ज्ञात करें। जब यूरिया का तीन % भाग उपस्थित हो ठीक है। पहले एक सवाल कराओ तो बेटा 5% ग्लूकोज है, अब की बार बन का देते यूरिया है, तो लिखो यूरिया का अणुसूत्र बराबर NH2CO NH2। यूरिया का अणुसूत्र बराबर NH2CO NH2 HH NH2। अमोनियम साइनेट को गर्म किया था वैज्ञानिक फ्रेडरिक बहलर ने, इनको ही बोला जाता है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ठीक है, आगे लिखो। ये सवाल सॉल्व कर लोगे तुम, केवल अणुभार का अंतर है, मानों का अंतर है, सेम सवाल है, पहले पूर्वानुसार है। ठीक है, इसको आप खुद करना, ये बोर्ड में आएगा इसलिए तुम्हें खुद ही करना है इसको। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 6। कहाँ है? ऐसे थोड़ा कराऊं हर एक सवाल। तो सवाल नंबर 6 केवल मान ही चेंज है। 450 ग्राम जल में 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम से 5.8 ग्राम से परस्पर मिश्रण बनाया गया। जल तथा एसीटोन का अणुभिन्नांक ज्ञात कीजिए। मोटरसाइकिल यहीं खड़ी है। जैसा कि ये पहला जो चैप्टर है सभी के विद्यालय में हो चुका होगा, 1-2 को छोड़कर, सही है क्या नहीं है? अब ऐसा कौन सा छात्र है सवाल को कर देगा? बहुत ही सरल सवाल है, विशेष। सही है, हाँ बताओ। पहली बात ये, पार्ट इसमें 2 है। पार्ट नंबर 1 है बेटा जल। क्या है बेटा? जल। और जल है बेटा 450 ग्राम। कोई परेशानी यहां तक? सही है। जल को मैं बोलता हूं बेटा H2O। क्या बोलता हूं बेटा? H2O। और 2H प्लस के O, और H हमेशा 1 होता है, O हमेशा 16 होता है। सॉरी, 2 गुणा 1 प्लस के 16 बराबर में कितने हो गए बेटा? 18।
पार्ट नंबर 2 पदार्थ है वो है बेटा एसीटोन। क्या है बेटा वो? एसीटोन। CH3CO CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि हमें एसीटोन को तो जानते नहीं है। जब हमारी सेकंड केमिस्ट्री चलेगी पहले के 10 दिन तुम्हें यही चीज सिखाएगी किससे क्या कहा जाता है। सही है ना? आवाज साड़ी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है हाँ। बेटा अगर हम CS एसीटोन के कितने ग्राम है बेटा बताना? एसीटोन के 4.8 GM, राइट? 5.8 ग्राम। ठीक। अब बेटा CH3CO CH3 C प्लस के 3H प्लस के C प्लस के O प्लस के C प्लस के 3H। C को मान 12, 3 गुणा 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3 गुणा 1। सही है बेटा? जी बेटा 15 है गए और 16 और 12 कितने है गए बेटा? 28। और पन्ना बेटा कितने है बेटा? 15 15 15 30 और 28 बेटा 58। सबसे पहले कितने के दिन बेटा? बड़ी मात्रा है बाबू बड़ी है और छोटी मात्रा है बाबू छोटी है। तो सबसे पहले जल का अणुभिन्नांक को बेटा दूसरा नाम क्या है बेटा? मोलर प्रभाज। क्या बेटा? मोलर प्रभाज। चलो कैपिटल N बराबर में मात्रा बट्टे में बेटा अणुभार। ठीक है नहीं? चलो ऐसे नहीं, हाँ कैपिटल N से निकाल लेना। ठीक है, मात्रा बट्टे में बेटा अणुभार। सही है बेटा? मात्रा कितनी है? 450 ग्राम। और बेटा अणुभार कितना है? 18। बेटा 18 को भाग देंगे हम 450 में, क्या बात जाएगी? 18 दूनी 36, 2 है रे। बचे कितने? उधर 4 इधर 5 है क्या नहीं? 9 ही तो बचे। और 18 पंजे 90। सही है हाँ। अब बेटा कहने को बेटा हैशटैग लगा देंगे, हैशटैग। अब हैशटैग में कहा बेटा एसीटोन। कहा बेटा एसीटोन का मोलर प्रभाज। भाग देख देखियो आज का छोटो कोई टीचर हो ना, जैसे छोटी क्लास को 4 को 5 को, अब आज गणित पढ़िए वो बात जी कहियो कि 450 में 18 को भाग देंगे कितने आएंगे? कितना है वो? 2.5। सही है। स्मॉल n बराबर मात्रा कितनी बेटा? 5.8 जाते जी कटेंगे 0.1। सही है बेटा? अब जो मोलर प्रभाज ना है ये गलती लिख गई है, ये मात्रा नहीं करिए। क्या करिए बेटा जी? मात्रा। सही है हाँ। आगे बेटा जल का अणुभिन्नांक या मोलर। सही है बेटा? तो बेटा कैसे निकालेंगे बताओ बेटा? कैपिटल N बटे N प्लस स्मॉल n। कैपिटल N को मान बेटा कितना है? 25 प्लस 0.1 अर्थात 25 बटे 25.1 है क्या नहीं बेटा? जाको भाग देंगे तो लगभग में कितने आ जाएंगे बेटा? 250 ही तो आ जाएंगे। और ये 251, अगर हम 251 को 10 बार करें तो जय बोले क्योंकि तो फिर 2510 होने चाहिए। ये 25 है तो मैं जाको 0.9 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अरे 10 बार ना जाएगा तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, है क्या ना? 10 बार ना जाएगा तो 9 बार तो, और बाद बाकी जो भाग है डॉट डॉट में तुम खुद करना। सही है। अब बेटा एसीटोन का मोलर प्रभाज, दोनों ही बात बेटा एक ही है, अणुभिन्नांक से मोलर प्रभाज। ठीक है ठीक है।
अच्छा, तो स्मॉल एन बटे एन प्लस के कैपिटल एन। स्मॉल एन को मान का है 0.1 ही तो है, और 0.1 प्लस के 25 हो जाएगा 25.1। बेटा आंसर तो निकाल लीजिए, डॉट डॉट लिख दीजिए। सही है, कोई परेशानी है सवाल में? ये तो सवाल तुम कर भी सकते हो, इसमें कोई परेशानी थोड़ी नहीं है। सही है ना। सबसे पहले पदार्थों की मात्रा निकाल लो, फिर उसमें छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन, या फिर बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। नीचे के मान सेम रहते हैं, है क्या नहीं, ऊपर के मानों में बदलाव होता है, यही मोलर प्रभाज है। जो न बदले वही इंसान है, वही मोलर प्रभाज है। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल नहीं 92 नहीं है बेटा, 72 ग्राम, सॉरी 72 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल तथा 92 ग्राम जल की, 72 ग्राम तो एथिल एल्कोहल है, तथा 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 92 ग्राम जल की विलयन में जल तथा एथिल एल्कोहल का मोलर प्रभाज ज्ञात कीजिए। जल तथा एथिल एल्कोहल का मोलर प्रभाज ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, ये सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई परेशानी इसमें ना? मोलर प्रभाज, मोलर प्रभाज ज्ञात कीजिए। हाँ, एथिल अल्कोहल इसको बोलते शराब, दारू जिसको लोग रोज पीते हैं, वही चीज है ये। किसी दिन पिलाएंगे, टेंशन मत लो, उस पे आ जाना, पुल पे वहीं पे रखे दारू पिलाएंगे तुमको। सही है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई परेशानी इस सवाल में? बताओ, मैं करा दूं। हाँ, अब जो बात ओमकार की मैं बहुत अच्छी लगी कि ये सवाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये होनी चाहिए दमदारी वाली बात। सवाल नंबर अगला, कौन है बोर्ड पे आना चाह रहा है? चलो ओमकार आज चला जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। चलो आप बोर्ड पे आने से ऐसे शर्म, जैसे नई नई आती है ना गांव में दुल्हनिया, तैसे धुआंधार। जैसे जैसे है ना, जब पहले पहले दिन आएगी दुल्हन तो उसका घूंघट कम से कम ये मान लो यहां तक होगा, फिर 2-3 महीने बीत गए, फिर जहां तक, फिर और 4 महीने बीते सोई जहां तक, फिर 1 साल बाद बता तू क्या कह रही है क्या नहीं? देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड
पाया गया ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। गणना कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सवाल मैंने बदल दिया है, मोलर प्रभाज के इतने ही सवाल कराऊंगा, बाद बाकी तुम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर कोई कहते यूरिया विलियन 60% है तो आपको मतलब ये यूरिया 60 है और जन 40 है, तो बस वे मात्रा वहां से प्राप्त है, खत्म। सही है ना। चलो, उसने दिया है बेटा क्या, 12 ग्राम ग्लूकोज, मतलब छोटो डब्लू की मात्रा कितनी है बेटा, 12 जी। बड़का डब्लू कितना है बेटा, 100 ग्राम। बड़ी मात्रा बड़े डब्लू की और छोटी मात्रा छोटे डब्लू की, है ना। और ग्लूकोज को कहते कहा बेटा, ग्लूकोज को अणुसूत्र का बेटा C6H12O6, C6H12O6 बराबर में 6C प्लस 12H प्लस 6O, 6 गुणा 12, 12 गुणा 1, 6 गुणा 12, 12 छिक्की 72, 12 1 12, 16। अच्छा वो तो सही है, अब तो तुम होशियार है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा 180 क्या हो गया बेटा, और जागो कहता है बेटा एम, कहा कहता है बेटा अरवार को एम। सही है, कोई दिक्कत। ताप कितना दिया है उसने बेटा, ताप अच्छा एक तो पाव हो ना 100.34, तो T1 कितना होगा आपको 100 होगा, तो डेल टी कितने लिख रहा है बेटा, T2 माइनस के T1, तो 100.34 माइनस के 100 अर्थात 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, है क्या ना। यहां तक कोई परेशानी तुम्हें आई हो तो बताओ, बताओ कोई परेशानी यहां तक ना है। अब सूत्र में और सवाल में क्या कह रहा है बताओ, मोलल उन्नयन, मोलल लल डबल कहेगा बेटा, मोलल लड़के, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सही है, ठीक है ना, यही तो है। चलो, अब मैंने स्मॉल एम बराबर मोलल की बात है तो फिर 1000 ही तो होंगे बेटा, के भी ओमेगा बटे में डेल टी डब्ल्यू। बेटा जाको मान हमें निकालना है, स्थिरांक की गणना कीजिए, तो जाको मतलब के बी बराबर में लगा देना बेटा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब जी बताओ बेटा, जब एम को मान कितना है 180 जी बेटा 1000, के बी को मान हमें निकालना हो तो हमें एसओ को जे बेटा 12, जे बेटा 0.34, और जे बेटा डब्ल्यू को मान कितना है 100 ग्राम। 1 2 1 2 1 जीरो से सामने वाला जीरो कटेगा, नीचे के ऊपर बराबर में सीधे सीधे कट जाता। सही है, तो मैं बेटा 18 गुणा 0.34 लिख सकता हूं, इन गुणावान को बट्टे में बुला सकता हूं, जहां का बचा बेटा के भी। सही है, 6 दूनी 12 होता है तो मैं जानता जी बात, और 9 दूनी 18 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 2 से कट गए, और बेटा 3 दूनी 6 होता है। सही है ना, और 3 तिया 9 तो होता है बेटा यहाँ, तो के भी बराबर बेटा 17 ती 51, तो 0.51। सही है ना, मोल प्रति वायुमंडल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। भैया इतना जो गुणा में अगर इतना बुलाएंगे तो गुणा वाली चीज इतना बराबर खले ही तो कायम में आ जाएगी, भागा में प्लस कायम बन जाता है माइनस में, और समझ में नहीं आया तो प्लस अगर बराबर के बनना नहीं जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, तो एक ही बात है, इतना खंग रहा है। और भाग जावे हो तो बेटा गुणा, गुणा जावे हो तो भाग।